2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जहां जहां पर बीजेपी की जीत होती थी तो चैनलों के अंदर कसीदे पढ़े जाते थे कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन है। नरेंद्र मोदी जब 2019 का लोकसभा चुनाव जीत करके आए तो 2024 की उन्होंने तैयारी कर दी थी। ऐसी ऐसा लाइनें लिखी जाती थी, ऐसा ऐसा डिस्कशन वो चैनलों के अंदर होता था। लेकिन बीजेपी की हकीकत आज आपको समझ में आ रही हो। बीजेपी 2024 का न केवल चुनाव हारी है बल्कि बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत हद तक नीचे आ गया है। और इसके एक ताजा बानगी आपको देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश यानी भाजपा का डबल इंजन का उत्तर प्रदेश। और यहां पर आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी सब कुछ है, संघ भी है, आरएसएस सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद 24 घंटे, केवल 24 घंटे बचे हैं नामांकन के लिए। 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव में नामांकन के सिर्फ 24 घंटे बचे हैं और बीजेपी अभी तक अपना एक भी उम्मीदवार उतार नहीं पाई। बीजेपी का एक भी उम्मीदवार अभी तक मैदान में नहीं आ पाया है। बीजेपी में अभी चक्कर लग रहे हैं, बैठके का दौर जारी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और इस बीच में अखिलेश यादव ने कल आधी रात को एक बड़ा ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने कल जो है वो आधी रात को 11 बजे एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने कहा कि 9 की 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार उतरेंगे, चुनाव चिन्ह होगा साइकिल का और 9 की 9 सीटों को हम जीतने का काम करेंगे। अभी कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा ये तो खैर समय बताएगा, महीने भर की बात बाकी है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी आखिरकार जो सत्ता में है, हर तरीके से बीजेपी के हाथ उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं, क्या फिर भी बीजेपी को डर लग रहा है? और क्या जिस तरीके से उपचुनाव के लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी की 43 सीटें आई, माफ कीजिए बीजेपी की 33 और गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की 43 सीटें आई, उसकी वजह से बीजेपी अब खौफ में आ गई है, डर में आ गई है? सवाल इस बात का है। खबर आपकी स्क्रीन पर है। उपचुनाव के नामांकन में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 25 अक्टूबर आखिरी तारीख है, लेकिन भाजपा ने अब तक एक भी सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। भाजपा के प्रत्याशी चयन में पेच फंस गया है। मंगलवार रात को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंचे थे। तो अब बीजेपी के अंदर भगदड़ मची हुई है दिल्ली से लेकर के और लखनऊ के अंदर कि किस तरीके से लखनऊ की ताकत ज्यादा होती है या दिल्ली की ताकत ज्यादा होती। और अभी भी योगी आदित्यनाथ, जिसको लेकर के भले ही कुछ भी कहा जाए, लेकिन उनकी कमान और उनका पूरा कमांड वो मोदी शाह अपने हाथ में रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने रात को ट्वीट करके क्या लिखा देखिए आपकी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर के कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। यह देश के संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है, एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बंटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी ये एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी। और कल अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया उसका लबोलबाब समझिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सबकी जितनी 9 सीटें हैं उन 9 सीटों पर हमारे संयुक्त उम्मीदवार उतरेंगे, चुनाव चिन्ह साइकिल का होगा। अब क्या जो है वो 6 सीटें अखिलेश यादव ने डिक्लेयर कर दी है, 3 सीट जो है वो बाकी हैं। अब इन 3 सीटों में अखिलेश यादव क्या कांग्रेस के किसी उम्मीदवार को लाकर के साइकिल के चुनाव चिन्ह पर लड़ाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी ने ही जो है वो अखिलेश यादव को फ्री हैंड कर दिया है? बताया जा रहा है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जिस तरीके से
अपने स्तर पर कॉम्बिनेशन बनाने का काम किया लोकसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव में इन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री दिखी, दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग दिखी, उसी का नतीजा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव हार गई। 33 सीट आई बीजेपी की, 43 सीट आई इंडिया गठबंधन की। इसी का नतीजा यह था कि अब अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, आज 9 उम्मीदवार उनको नहीं मिल रहे हैं। हालांकि चुनाव तो 10 सीटों पर होना था, लेकिन एक मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव आयोग ने चुनाव नहीं डिक्लेयर किया। मैंने आपको बताया अयोध्या में मिल्कीपुर की सीट आती है, बीजेपी को वहां पर हार का खतरा भी है। चुनाव आयोग ने कहा कि यहां पर अवधेश प्रसाद सिंह को लेकर के केस चल रहा है, इसीलिए मिल्कीपुर में हम मिल्कीपुर के अंदर हम चुनाव डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन 9 सीटों पर भी बीजेपी को उम्मीदवार अभी तक नहीं मिल पाए, या उम्मीदवार मिल गए तो उनको घोषित नहीं कर पा रहे। इसमें दिल्ली अपनी ताकत जो दिखाना चाह रहा है, या लखनऊ अपनी ताकत, मोदी शाह या योगी आदित्यनाथ, दोनों के बीच में किस तरीके से जो है वो रस्साकसी चल रही है, लेकिन इस पर कोई खबर नहीं आती। अखिलेश ने एक और ट्वीट किया आज सुबह अखिलेश ने एक और ट्वीट किया, जिसमें अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा, हमने ये ठाना है संविधान, आरक्षण और सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। और इस तस्वीर में जो है वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने जो गलती की हरियाणा के अंदर, जिसमें बात चल रही थी कि अखिलेश यादव को सीट दे दी जाए या फिर आम आदमी पार्टी को अपने साथ ले लिया जाए, और कांग्रेस वहां पर जो ओवर कॉन्फिडेंस में हो गई, ऐसा लगता है कि अब एक एक करके जो है वो अपनी गलतियों से सबक ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं दूसरी बड़ी बात यह भी है कि त्याग और बलिदान की जो भावना है वो भी आपको आगे रखनी पड़ेगी। इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र की खबर आप देखिए, महाराष्ट्र में भी गठबंधन तय हो गया है, सीटें भी तय हो गई है। 85 सीट पर तीनों पार्टियां लड़ेंगी। कांग्रेस भी 85, एनसीपी भी 85, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना वो भी 85 सीट पर लड़ेगी। 15 सीटों पर चर्चा भी बाकी है। 18 सीटें वो बाकी लोगों के लिए छोड़ी जा रही, जिसमें 4 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए है, और 4 सीटें जो है वो बाकी के जो क्षेत्रीय पार्टी है पीडब्ल्यूआई उनके लिए है, और बाकी 2 सीट कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, 1 सीट आम आदमी पार्टी के लिए। इस तरीके से वहां पर 18 सीटें दी गई है 288 में से, बाकी जो छोटे पार्टियां हैं उनके लिए। 15 सीटों पर अभी मंथन चल रहा है कि कौन वहां पर कैसे चुनाव लड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, हर राज्य में चाहे विधानसभा का चुनाव हो या उपचुनाव हो, उसको बड़ी मजबूती के साथ में और बड़े रणनीति के साथ में जो है उसको लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने मोदी को 240 पर ले आए और अब अपने आप आगे का रास्ता खुलता हुआ चला जाएगा। आज भी नरेंद्र मोदी सत्ता के अंदर है, और जो व्यक्ति, जो पार्टी सत्ता में होती है, कई सारी चीजें उनके लिए प्लस एडवांटेज जो है वो अपने आप हो जाती है। अब ऐसे में जो विपक्ष है उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, और विपक्ष को आज मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी भी। और विपक्ष जिस तरीके से, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पीडीए के नाम पर, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर लोकसभा चुनाव के अंदर जो उम्मीदवारों का चयन किया था, उसी तरीके से आपको विधानसभा चुनाव में भी करना पड़ेगा। सत्ता का सत्ताधीश, 27 का सत्ताधीश, ये जो नारे हैं इनको नीचे उतारना, जमीन पर उतारना, वो ऐसे ही नहीं हो पाएगा। एक पोस्टर आप देखिए, ये पोस्टर जो लखनऊ में लगा है, 27 का सत्ताधीश, ये अखिलेश यादव की तरफ से एक तरीके से इन 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, इसको लेकर के अपनी ताकत दिखाने के साथ साथ 27 पर 2027 के लोकसभा चुनाव पर, विधानसभा चुनाव पर भी अपनी दावेदारी ठोकी जा रही है। अखिलेश यादव अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, अखिलेश यादव जो यहां पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, कहीं समाजवादी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं आ जाएगी, क्योंकि उनको सबसे बड़ी जो है पार्टी बनकर के आई है उत्तर प्रदेश की, देश की सबसे बड़ी, तीसरी बड़ी पार्टी है वो, पहले पर बीजेपी, फिर कांग्रेस और फिर उसके बाद में समाजवादी पार्टी।
तो ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचना पड़ेगा और रणनीति के साथ भी चलना पड़ेगा। 6 सीटों पर अखिलेश यादव की तरफ से उम्मीदवारों का जो है वो घोषणा की गई है। ये आप देखिए 6 सीटें हैं। करहल की सीट, सिसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर और उसके बाद कटहेरी, मंझवा। तो इसमें मिल्कीपुर में तो खैर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी की सीटों पर अभी घोषणा जो है होनी बाकी है, जिसमें गाजियाबाद की सीट है, जिसमें फूलपुर की मिर्जापुर की सीट है। तो इन सीटों पर जो है घोषणा होनी बाकी है। एक अलीगढ़ की सीट है, उस पर भी घोषणा होनी बाकी है। कांग्रेस के लिए बताया जा रहा था कि 2 सीटें समाजवादी पार्टी की दे रही थी, फिर उसके बाद में कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसी ने मना कर दिया और कहा कि आप फ्री हैंड होकर के खेलिए, हम आपको सहयोग करेंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बातचीत हुई है, यह भी बताया जा रहा है। अब जरा चलते चलते एक बार नजर डाल लीजिए कि आखिरकार ये चुनाव हो क्यों रहे हैं, इन 9 सीटों पर ये उपचुनाव क्यों हो रहा है, ये जरा आप देख लीजिए। और इन 9 में से 5 सीटों पर सपा का कब्जा था, 3 सीटों पर भाजपा का। मैनपुरी की जो सीट है, मैनपुरी जिले में करहल की सीट, इस पर अखिलेश यादव विधायक थे और ये कन्नौज से सांसद बन गए, इसलिए खाली हो गई। अयोध्या में जो मिल्कीपुर की सीट है उसमें अवधेश प्रसाद सिंह विधायक थे, फैजाबाद से सांसद बन गए, इसलिए सीट खाली हो गई। अंबेडकर नगर की कटहेरी, यहां से लालजी वर्मा विधायक थे, अंबेडकर नगर से सांसद बन गए, इसलिए खाली हो गई। मुरादाबाद से कुंदरकी, यहां से जियाउर रहमान बर्क विधायक थे, संभल से सांसद बन गए, इसीलिए सीट खाली हो गई। अलीगढ़ के खैर से अनूप वाल्मीकि, वो विधायक थे, हाथरस से सांसद बन गए, सीट इसलिए खाली हो गई। गाजियाबाद सदर से अतुल गर्ग विधायक थे, वे सांसद बन गए गाजियाबाद के और सीट खाली हो गई। प्रयागराज फूलपुर में प्रवीण पटेल विधायक थे, फूलपुर के सांसद बन गए, इसलिए सीट खाली हो गई। मिर्जापुर के मंझवा में विनोद कुमार बिंद, वो विधायक थे और भदोही से सांसद बन गए, इसलिए सीट खाली हो गई। और आखिरी में कानपुर की सीट, कानपुर जिले में सिसामऊ की सीट है ये, यहां पर इरफान सोलंकी वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के विधायक थे और उनको 7 साल की सजा हो गई, जिसकी वजह से ये सीट खाली हो गई। तो इसलिए जो है यहां पर चुनाव हो रहे हैं और अब चुनाव में ये एक तरीके से तस्वीर उभर करके आएगी, क्योंकि 9 सीटों पर चुनाव है तो अपने आप में एक बड़ा जो है लिटमस टेस्ट निकल करके सामने आएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ समीकरण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, नरेंद्र मोदी है, तो उत्तर प्रदेश में स्कोप नहीं है, और ये इस लोकसभा चुनाव ने बता भी दिया। एक पुरानी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, एक जरा ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में पहचानिए ये शख्स कौन है। क्या आप इनको पहचान पा रहे हैं कि ये कौन है जो यहां पर लालू प्रसाद यादव के साथ में फीता पकड़ करके खड़े हुए हैं? ये शख्स जो है वो योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर के सांसद बने थे तब वो लालू प्रसाद यादव उस वक्त में रेल मंत्री थे, उनके साथ में खड़े होकर के फीता काट रहे थे। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उनकी बयानबाजी रही, उनका राजनीति करने का तौर तरीका रहा, उससे ऊपर जरूर आ गए। और उससे ऊपर आने के बाद में मीडिया ने उनको जो है वो एक ऐसा अपराज्य घोषित कर दिया कि ये योगी आदित्यनाथ तो मोदी से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जो लोकसभा चुनाव हुए उसी ने बता दिया कि मोदी की ताकत कितनी है, योगी की ताकत कितनी है। और अब जो मेन जो चीज है वो ये है कि विधानसभा के जो उपचुनाव है इसमें बिल्कुल साफ हो जाएगा कि क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में दमखम दिखा पाते हैं, मजबूत हैं, या सिर्फ मीडिया की हवाबाजी है और कुछ नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन दोनों को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनका नेता कार्यकर्ता सब एकजुट होकर के लड़े, वरना गुटबाजी से और अंदर खाने की बगावत से, ओवर कॉन्फिडेंस से आपके हाथ में आया हुआ हरियाणा का चुनाव चला गया। कहीं ऐसा ना हो कि फिर हरियाणा वाला हाल आपका महाराष्ट्र में हो जाए, आपका यूपी में हो जाए, झारखंड में हो जाए। तो अब चुनाव को बड़ा ही सोच समझ करके लड़ना पड़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने अगर ये 2-3 चुनाव गवा दिए तो फिर उसके बाद में मोदी को 2024 से पहले वाले मोदी बनने में देर नहीं लगेगी। और अगर ये चुनाव कम से कम महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में या झारखंड में पटकनी दे दी तो फिर हरियाणा की जो हार है वो एक तरीके से फीकी पड़ जाएगी। बाकी आप लोग बताइए आप क्या सोचते हैं।
नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।